ये लेक्चर 3 का पार्ट 2 है। इस पार्ट में आपको हर एक स्टूडेंट को उसके हर एक स्कोर के लिए पहले ग्रेड देना है कि फिजिक्स में उसका क्या ग्रेड था, मैथ में उसका क्या ग्रेड था और ओवरऑल भी ग्रेड देना है। अब आपको ये ध्यान रखनी है कि ग्रेड हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे है कि अगर लेस देन 30 आया तो फेल, 30 से 44 आया तो थर्ड क्लास, 45 से 59 आया तो सेकेंड क्लास, 60 से 74 आया तो फर्स्ट क्लास और 75 से ज़्यादा आया तो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। तो आपको हर एक पेपर में ग्रेड देनी है और उसके बाद ओवरऑल भी ग्रेड देनी है। लेकिन ओवरऑल ग्रेड देने में थोड़ी और कॉम्प्लिकेशन है कि अगर इसमें से एक भी फेल है तो बंदा फेल है। तो इसके थ्रू आप इफ एल्स भी सीखेंगे और कंडीशन भी सीखेंगे जो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इफ एल्स कंडीशन सीखते हैं। तो पहला आप ये समझिए कि जैसे हमें ये लिखना है कि किसी भी एक पेपर में फेल तो फेल, तो आप कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने का तरीका है ऐसे आप लिखेंगे इफ़, अभी मैं इसको लेता हूँ क्योंकि यहाँ फेल तुरंत मिल जाएगा। इफ़ दिस वैल्यू मतलब G2 इज लेस देन 30, तो ये देखिए ये बोलता है अगर ये कंडीशंस ट्रू हुआ तो क्या होना है, वैल्यू इफ़ ट्रू, तो ये ट्रू होने पे क्या लिखना चाहेंगे आप? फेल। नहीं तो आप क्या लिखना चाहेंगे? अभी मैं सिर्फ फॉर द टाइम बिंग लिखते हैं अदर, कि क्या होगा ये। तो अभी देखिए ये क्या कर रहा है अदर, क्योंकि ये इसको एक बार अब डबल क्लिक करके दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ तुरंत बता दिया कि एक पेपर में ये बंदा फेल है। क्यों? क्योंकि उसमें लेस देन 30 नंबर है। लेकिन ये तो एक हुआ, अगर सिर्फ एक लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपको ज़्यादा, जैसे लेस देन 30 तो ठीक है फेल हो गया, लेकिन 30 के बाद अगर 44 तक दिखना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको नेस्टेड इफ़ लिखना पड़ता है। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। तो अभी मैं पहले अब यहाँ से इसके बदले अब इसको यहाँ से कर देता हूँ ताकि हम एक एक करके देखें, और अभी सबको डबल क्लिक करके इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये मेरा है फिजिक्स का ग्रेड। ये मेरा फिजिक्स का ग्रेड है। तो ये फिजिक्स के ग्रेड में आप देख रहे हैं अभी ये सारे उसके हिसाब से आ गए, अदर्स में आ गए, क्योंकि कोई भी 30 से कम नहीं है। अब हमें देखना है कि इसको ग्रेड हम इस तरह से कैसे दें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब इस तरह की चीज़ें करनी हो तो उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। क्यों नेस्टेड इफ बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप गए, अगर लेस देन 30 है तो यहाँ, लेकिन अगर सही है तो इसको आप फिर से एक इफ़ कंडीशन से रिप्लेस करते हैं। फिर देखिए आपने इफ़ लिखा और आपने फिर से इसको बोला कि ये 30 से कम है तो ठीक है फेल है, लेकिन अगर वो 30 से कम नहीं है, आप एक बात सोचो, 30 से कम है तो यहाँ आ जाएगा, 30 या 30 से ज़्यादा होगा तो इधर आएगा। लॉजिकल टेस्ट में क्या बोलता है? अगर लेस देन 30 है तो यहाँ, अगर यहाँ आ गया इसका मतलब 30 या 30 से ज़्यादा तो है ही है। तो आप बोलते हो यहाँ पे कि अगर ये 45 से कम है मगर D2 जो है 45 से कम है, तो आप इसको बोलोगे सेकेंड क्लास, सॉरी थर्ड क्लास, नहीं तो फिर अदर। तो अब क्या है कि जहाँ पे ये 45 से कम होगा वहाँ अदर बोलेगा, नहीं तो इसको थर्ड क्लास बोला। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये नंबर जो है वो एक्चुअली में 30 से 44 तक है, इसीलिए थर्ड क्लास हो गया। और इसको नेस्टेड इफ़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ लिखी हुई है। अब इस तरीके को आप बहुत ही आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आपको करके क्विकली दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से उठा के अब मैं इसको पूरी कॉपी कर लूँगा इतनी, और अब मैं दूसरी जगह जो लिखने जाऊँगा वो फट से इसको सिर्फ रिप्लेस करता जाऊँगा। तो मैं यहाँ फिर से रिप्लेस किया इसको, और इस बार मैं दूसरी बाउंड्री लूँगा। जैसे ये 45 था, अब मैं 60 लूँगा। जो भी यहाँ से 30 से कम है तो यहाँ आएगा, अगर 30 से बड़ा है और 45 से कम है तो यहाँ आ जाएगा। अब अगर इसको क्रॉस कर गया तो इसका मतलब वो 45 से भी 44 से तो बड़ा ही है, 45 या ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने अगर आके लिख दिया 60, तो यह हो गया कि अब ये सेकेंड क्लास हो गया, 45 से 59 यहाँ, और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड क्लास। इस तरह से मैं बहुत ही जल्दी इस फॉर्मूला को चेंज कर पा रहा हूँ। अब मैं फिर इस अदर को सिलेक्ट किया और फिर पेस्ट कर दिया।
और अब मैं बोलूँगा, अब देखो, अब जो 30 से कम वाला यहाँ पर वो आएगा जो 45 से कम है, मतलब थर्ड क्लास। यहाँ पर वो 60 से कम है। यहाँ पर जो आया अब वो 60 या उससे ज़्यादा तो है ही। अगर 75 से कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये मेरा फर्स्ट क्लास है। और उसके बाद देखो, अब इससे जो आ गया इसका मतलब 75 से ज़्यादा ही है, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूँगा कि ये है मेरा फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। तो अब ये मेरी फॉर्मूला कंप्लीट। अब मैं इसको इंटर करूँगा तो अब हर का देखेंगे सब्जेक्ट में ग्रेड आ गया। तो ये बंदे को ये फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 75 से ज़्यादा है। मैं इसकी साइज यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ बड़ी, ताकि आप आराम से देख पाएँ। इसको मैं 14 कर देता हूँ फॉन्ट साइज। तो अब ये देखिए, ये फिजिक्स का जो ग्रेड है इसमें ये फर्स्ट क्लास है, ये थर्ड क्लास है। लग रहा है फॉर्मूला सही से चल रहा है, जैसे चलना चाहिए। अब ऐसे मुझे हर का लिखना है, तो हर के लिए इतना कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिखना पड़ेगा? एक्चुअली नहीं। अच्छी बात एक्सेल की क्या है कि जो अगर यहाँ पर वो D2 रिफ़र कर रहा है, अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो जितनी जगह D2 लिखा है उतनी जगह अब ये E2 लिखने लगेगा। देखिए, हर जगह D2 के बदले E2 लिखा गया। तो इस तरह से एक्सेल बहुत ही जल्दी आपको फार्मूला लिखने में हेल्प करता है। जैसे अब ये हो गया आपका केमिस्ट्री ग्रेड, फिर आपका इसी तरह से हो गया, सॉरी ये मैथ ग्रेड है आपका, फिर आपका ये केमिस्ट्री ग्रेड, और बाद में आपका आएगा लैंग्वेज ग्रेड। तो अभी आपने क्या किया कि ये फॉर्मूला को आप एक बार में सिर्फ ड्रैग कर दीजिए, और ड्रैग करते ही वो सभी जगह पे जो फॉर्मूला की वैल्यू होनी चाहिए वो आ जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे किया, और आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके भी ऐसे खींच सकते हैं। तो ये पूरा पॉपुलेट हो गया। और देखिए, जैसे यहाँ फेल एक्सपेक्टेड था, 19 है तो फेल, वो फेल हो रहा है। तो ये फॉर्मूला अब ये फेल क्यों आया? क्योंकि 15 है तो फेल होना ही तय है। तो हर जगह जो है ये करेक्ट से पॉपुलेट होके आ गया। अब जब यहाँ तक आ गया तो अब हम इसको थोड़ा और देखते हैं आगे कि अब इसके आगे कैसे करना है। तो अब ओवरऑल ग्रेड निकालना है। ओवरऑल ग्रेड में आपको पहले तो ये सम ऑफ स्कोर चाहिए, तो आप टोटल स्कोर निकाल लीजिए। टोटल स्कोर क्या है, जो बहुत ही आसान है। आप इसको सम कीजिए और यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे सम डाल दीजिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक का सम आ गया और ये पूरा स्कोर आ गया। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि कोई स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में फेल है तो फेल है, और इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे जिसको बोलते हैं और। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ है जैसे मेरा फाइनल ग्रेड, ठीक है। तो पहले मैं एकदम सिंपल लिखूँगा, बाद में उसको और अच्छा करेंगे। तो मैं लिखूँगा इफ़, और इसके अंदर देखिए मैं कंडीशन लिख रहा हूँ और मतलब कि कोई एक भी, अगर इसमें से एक भी अगर फेल है तो फेल। तो देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया H2 इक्वल टू, अगर ये फेल है तो अब एक एक करके मैं लिखूँगा। जैसे H2 फेल हो या मेरा I2 फेल हो, इसमें से मतलब कहना ये है कि इसमें से एक भी फेल हो तो मेरे को कहना है कि ये फेल, मैं ये चारों को सेलेक्ट करके एक एक करके फेल लिख रहा हूँ। अब ये मेरा और कंडीशन को मैं ब्लॉक कर दिया। तो ये बता रहा है कि इसमें से कोई भी एक फेल है तो मेरा कंडीशन ट्रू होने पे क्या होना चाहिए, फेल, कि एक भी पेपर में फेल तो फेल, नहीं तो क्या। अभी मैं फॉर द टाइमिंग इसको अदर कर देता हूँ और अदर करके ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब ये फॉर्मूला हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे अदर लिख रहा है और 3 को इसने फेल लिखा है। क्यों? क्योंकि ये फेल है। ये क्यों फेल है? क्योंकि यहाँ फेल है और ये फेल है। तो ये सही से चल रहा है। लेकिन मुझे अदर की जगह एक्चुअली ओवरऑल ग्रेड चाहिए जब वो फेल नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है, अगर लेस देन 120 तो फेल, 120 से 179 तो थर्ड क्लास। तो एक्चुअली बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे यहाँ पर है। और एक बात आप गौर कीजिए, मैंने एक बाउंड्री से गया हूँ, जैसे या तो इधर से जाते हैं या इधर से। तो मैंने पहले लेस देन 30 लिया, फिर लेस देन 45 लिया,
फिर लेस देन 45 लिया, फिर मैं लेस देन 60 लिया, फिर मैं लेस देन 75 लिया, तो मैं एक बाउंड्री से गया। एक तरफ से आप जाते हैं तो फॉर्मूला लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है लेस देन 120, फिर आपको 120 to 179, तो ऐसे करके लिखना है। तो अब मैं अदर में जाऊँगा, यहाँ पर आपको एक्चुअली में ये बिल्कुल सही चल रहा है, सिर्फ ये सेकेंड पार्ट करना है। और मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ कि जिससे मैं ये फार्मूला को कितनी जल्दी एडजस्ट कर लूँगा। तो ये जो फार्मूला है, अगर मैं क्या करूँगा, एक बार मुझे मेहनत करने का काम है, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक इस फार्मूले को कॉपी कर लिया, राइट। अब मैं इसको नोट पैड पर ले जाता हूँ और यहाँ डाल के, अब इसमें एक बात देखिए, ये जहाँ जहाँ D2 लिखा है, अब वहाँ उसके बदले मुझे L लिखना है, क्योंकि L में टोटल स्कोर है। अब मुझे 10 बार चेंज करने के से ज़्यादा अच्छा है कि मैं यहाँ जाऊँ, एडिट, फाइंड, रिप्लेस करता हूँ मैं, और मैं क्या करूँगा कि D2 के बदले इसको कर दूँगा L। L में क्या है, टोटल स्कोर है, तो L करते ही देखिए ये फार्मूला फट से चेंज हो गया नोट पैड में, रिप्लेस ऑल, तो सब जगह ये D2 के बदले L2 लिखा गया। अब मैं यहाँ पे जहाँ 130 है, इसके बदले देखिए फेल तो आ ही चुका है, उसके जो ऊपर आएगा वही यहाँ आ सकता है, फेल वाला तो मतलब इससे क्लियर ही है। तो जो फेल है मतलब एक भी पेपर में फेल है तो आ ही चुका है। तो भी हम अगर चलें तो अब आपको ओवरऑल क्या है कि अगर ओवरऑल स्कोर लेस देन 120 हो तो फेल होना ही है, क्योंकि उसका मतलब है कि किसी न किसी पेपर में उसको 30 से कम होगा ही होगा, तभी वो 120 है तो फेल। हालांकि इसके ये हम इसकी ज़रूरत एक्चुअली हमें नहीं है, तो हम रेदर क्या है कि जो फेल हो गया वो तो यहाँ आ ही चुका होगा। अगर कोई इससे नहीं हुआ है तो उसको हर पेपर में एटलीस्ट 30 आया है, तो जो नंबर आया वो 120 से, तो 120 या उससे ज़्यादा तो होना तय है, क्योंकि अगर एटलीस्ट एक भी पेपर में 30 से कम है तो वो फेल हो जाएगा, और सारे पेपर में 30 है तो 120 तो हो ही रहा है। तो हम सीधे अब नेक्स्ट वाला कंडीशन चेक करते हैं, जैसे 180, तो 180 से अगर कम है तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो एक्चुअली में 180 से कम होने का मतलब है कि वो थर्ड क्लास है, राइट। 180 में करने का मतलब है कि थर्ड क्लास, राइट, या थर्ड डिवीज़न, जो भी बोल दीजिए। अब अगर ये सेकेंड वाला कंडीशन है तो 180 देखने के बदले अब हम इसको देखते हैं कि वो 240, अगर आप देखेंगे तो जो आपको कंडीशन दिया गया था वो ऐसे दिया गया था, लेस देन 120 फेल, तो वो 120 से ज़्यादा होने पर ही इधर आ रहा है, ये तो फेल वाला कंडीशन ऐसे ही चेक कर ले रहा है। अब लेस देन 180 है तो यहाँ आ गया, उसके बाद लेस देन 240 है तो सेकेंड क्लास या सेकेंड डिवीज़न। इसमें टेक्स्ट पे ज़्यादा मत जाइए, मतलब आपको कंडीशन फार्मूला सीखना है कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं जाके इसको 240 कर दिया, तो मतलब जो इससे निकल के इसमें ना आके यहाँ आया, इसका मतलब 180 उससे ज़्यादा तो है ही, लेकिन 240 से कम है, तो ये आपका हो गया सेकेंड क्लास। सॉरी, मैं यहाँ पे 2 जगह चेंज कर चुका हूँ, ये आपका सेकेंड क्लास है। और उसके बाद जो इसको क्रॉस कर गया तो आपको देखना है कि वो 300 से कम है या नहीं, और अगर 300 से कम है तो वो है आपका फर्स्ट क्लास। और जो इस कंडीशन को क्रॉस कर गया फर्स्ट क्लास को, तो अब आप देखें इस पूरे की ज़रूरत आपको नहीं है, आप सीधे अदर पे चले आइए, क्योंकि अब आपको दोबारा इफ़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ से, और मैं इसको सीधे लिखूँगा फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। और अब मैं इसको ये जो एक एक्चुअली मैं एक ब्रैकेट में हटा सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने एक कंडीशन यहाँ पे कम डाली है। अब देखें, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, तो इस 3 ब्रैकेट के लिए आपको 3 ब्रैकेट, ये तीनों क्लोज हो गया। तो अब आप इसको लीजिए और यहाँ ले जाकर अब मैं इसको यहाँ चिपका देता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया और अदर को मैं हटाऊँगा। अब देखिए कायदे से ये चल जाना चाहिए, तो ये बता रहा है सेकेंड क्लास, फेल, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, तो सबका होके आ रहा है, जो मार्क्स होना चाहिए, जो इसका ग्रेड होना चाहिए। अब आप एक बात और देखिए, मैं आपको कुछ एक और चीज़, अच्छी चीज़ सिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आप इसको लीजिए, तो ये देखिए, ये जो है ना, आपको ये कलर में भी बताता है। जैसे आप यहाँ जाएँ तो आप देखिए, ये एक क्विकली देखिए, यहाँ पे मैं इसको एक बार लेफ़्ट माउस करूँगा तो ये यहाँ आया। अगर मैं सेकंड करूँगा तो बताता है सेकंड ब्रैकेट कहाँ क्लोज हुआ, तो ये कहाँ क्लोज हुआ, तो यहाँ। आप गौर करके देखिए, देखिए अभी मैं एक बार अगर लेफ़्ट माउस दबाता हूँ तो ये वाला यहाँ बताता है। अगर आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो देखिए
इसको आप एक बार ऐसे लिफ्ट माउस लगवाएंगे तो ये देखिए ये बता रहा है कि यहाँ क्लोज हो रहा है। तो एक्सेल आपको फार्मूला के बारे में काफ़ी हेल्प करता है कैसे क्लोज करेंगे। आप देखिए इस तरह से बहुत ही क्विकली आपने सारे स्टूडेंट्स का ग्रेड बना दिया एक एक करके। तो आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा इफ एल्स कैसे लिखते हैं, और फिर नेस्टेड इफ एल्स कैसे लिखते हैं। फिर आपने और कंडीशन भी देखा। और कंडीशन का क्या फ़ायदा है कि इसमें से एक भी फेल तो फेल, ये और कंडीशन है। उसी तरह एंड कंडीशन होता है। एंड कंडीशन मतलब जिसमें जब सारे के सारे सही हों तब वो सही, नहीं तो गलत, तो एंड कंडीशन होता है। यहाँ पे ए एंड डी लिखा जाता है। अभी मैंने यहाँ पे आपको और कंडीशन सिखाया है।